नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश जी, मैं सिंहपुरे की रहने वाली हूँ जी। मैं यहाँ 1.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम है मेरा। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ ये जगह का नाम क्या है? ये मैं ज्योतिसर में काम कर रही हूँ, जिला कुरुक्षेत्र, खंड थानेसर। तो यहाँ जो ये ठोस कचरे का प्रबंधन यूनिट है, इसमें मैं काम कर रही हूँ। इसमें मैं लोगों को मोटिवेशन करती हूँ कि घरों से जो कचरा है बाहर मत फेंकना, बाहर बीमारियाँ फैलती हैं। ये है कचरे से कमाई जी। जो घरों से कूड़ा कचरा है जी, हम पहले बाहर फेंकते थे, इसको ये कोई काम नहीं आ रहा था जी, कि कुड़ियों पे पे आता, ढेरों पे पे आता। फिर हमने लोगों को समझाया भी मानना है, आपके पास जगह है, जैसे आप गोबर है, गोबर तो आपके खेत में चले जाएगा। जैसे इसमें पॉलीथीन है, कागज़ है, ये तो नहीं जाएगा। पॉलीथीन तो इतना भयानक बीमारी है जो आपके खेत में जाएगा, खेत को बिल्कुल नष्ट कर देगा, ये बंजर भूमि बना देगा। कि पॉलीथीन की तो ऐसी है, ये गलने वाली नहीं है जी। निर्मल ग्राम का दर्जा उस पंचायत को मिलता है जो सातों घटक पार करते हैं। सातों घटकों में सबसे पहला है गांव पूर्णतः खुले में शौच मुक्त होना चाहिए और शौचालयों का नियमित रूप से प्रयोग होना चाहिए। नंबर दूसरा, ठोस व तरल कचरे का सही प्रबंधन होना चाहिए। नंबर तीसरा, स्कूल में शौचालय हो बच्चों के लिए और उसका नियमित रूप से प्रयोग हो और पीने के पानी का प्रबंध हो। नंबर चौथा, आंगनवाड़ी में भी शौचालय हो और पीने के पानी का प्रबंध हो। पाँचवा, पूरे पंचायत में पीने के स्वच्छ पानी का प्रबंध हो। नंबर छठा, भाई गंदे पानी की सही निकासी हो। नंबर सातवां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे समुदाय में स्वच्छता की जानकारी होनी चाहिए। तो जो ये सातों घटक पार करता है वही निर्मल ग्राम होता है। फिर हमने उसको कचरे प्रबंधन यूनिट के बारे में बात की और उसको हमने नाम भी यही दिया, कचरे से कमाई। जो यहाँ कर्मचारी है, वो कर्मचारी आएगा, आप उसकी रेडी में कचरा डाल दो, वो फिर यहाँ साइड पे लाएगा। पॉलीथीन है, कागज़ है, इसको यहाँ अलग अलग मात्रा में छटाई करते हैं। जैसे पॉलीथीन अलग कर दिया, कागज़ अलग कर दिया, लोहा प्लास्टिक वगैरह। ये खुरलियाँ जी बनाई जी, इसमें जैविक खाद डालते हैं। ये अलग अलग मात्रा में जी अलग अलग खाने बनाए हैं। इसमें जैसे कच्चा गत्ता हम अलग से घेरते हैं, पक्का अलग से, कांच अलग से, प्लास्टिक अलग से, ये कागज़ है जी, ये अलग से बोतलें। तरल कचरे के लिए हम यूनिट में 5-6 पिट बनाते हैं और गोबर, वेस्ट गोबर और तरल कचरा जैसे सब्जी के छिलक, फलों के छिलक, बची कुची रोटियां, सब्जियां, पत्ते और कागज़, उसमें घेर के उसमें टैलियन के केचुए छोड़ के और उससे जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वो प्रोसीजर 70 से 90 दिन का होता है और 90 दिन बाद वो जो जैविक खाद होती है वो हमारी 8 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक जाती है। ये जो कच्चा गत्ता है ये 4 रुपये किलो। ये प्लास्टिक की बोतल है जी, ये 35 रुपये जाती है। सिल्वर है, जो ढक्कन है, बोतलों के ढक्कन है, ये 50 रुपये जी। जो ये बल्लभ है ना जी, बल्लभ के पीछे का तोड़ के, ये 40-50 रुपये ये जा रहा है जी। एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने 30 बाई 60 का जो यूनिट लगाया, उस पे तकरीबन खर्चा 4 लाख का आ गया। वो 300 से 800 परिवारों तक का भी गार्बेज उसमें कलेक्शन की जा सकती है। कुछ पंचायतों के पास अपनी आमदनी नहीं थी, तो उसके लिए हमने एक छोटा मॉडल तैयार किया 24 बाई 36 का, जिस पे 1 लाख रुपए से लेके 1,10,000 रुपये तक में वो यूनिट आराम से बन सकता है। और वो 300 से 350 परिवारों का गार्बेज उसमें हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं लाके। कचरे से कमाई के यूनिट को बनाने में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और प्लस पंचायत सहयोग करती है। 80% का खर्चा जिला विकास एजेंसी और
20% का खर्चा पंचायत करती है और इसको जो सॉफ्टवेयर का खर्चा है, जो इसमें कर्मचारी लगते हैं, उसके 6 महीने को चलाने के लिए भी जिला विकास एजेंसी इसको सहयोग करती है। ठोस कचरे की जितनी अच्छी तरह से छिटाई होगी वो उतना ही अच्छा महंगा रेट देगा। और एक तो ठोस कचरा बिकता है, एक जैविक खाद बिकता है, और नंबर तीसरा डोर टू डोर जो थोड़ी बहुत कलेक्शन होती है। 3 तरह से हमारे पास पैसा आता है। इसको मिला के जैसे कचरा है जी, अरे घरों से कलेक्शन है, अरे जैविक खाद है, इसको बेच के हमें लगभग 4000 के लगभग पैसा इकट्ठा हो जाता है। उसमें से फिर हमारी तनख्वाह आती है जी। आज हमारे कुरुक्षेत्र जिले में 28 ग्राम पंचायतों में कचरा से कमाई का यूनिट लग चुका है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जी। हर एक घर में मान ले, पहले से लोगों को समझाओ भी जो अपना घर का कूड़ा कचरा है उसको बाहर मत फेंको, ये नालियों में जाएगा, नालियाँ ब्लॉक होंगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, इससे बीमारियाँ फैलेंगी। इसमें मान ले डस्टबिन लगाओ, डस्टबिन में कूड़ा रखो। जो हमने एक ठोस कचरे का प्रबंधन यूनिट बनाया, इसमें देख देख के लोग पूछते हैं हमको भी इसको क्या करते हैं आप, तो देख देख के लोगों में इतनी जागरूकता आ गई ना। हर एक घर में आपको ये मिलेगा भी, हर एक कच्चा गत्ता है, पक्का गत्ता है। पहले शुरू में काफ़ी आता था, अब जैसे लोगों में जागरूक आ गई भी अपना अपना खुद बेचने लग गए लोग। हमें यही समझाना लोगों को भी बाहर मत फेंको इसको।